अच्छा जी, वैसे तो मियाँ बीवी के झगड़े जो होते हैं उसके बहुत सारी वजूहात होती हैं। हाँ जी सर। और वैसे तो कोई वजह ना भी हो तो झगड़ा हो सकता है। हाँ। मगर अमेरिका में एक सर्वे हुआ है कि मियाँ बीवी के झगड़े की वजूहात क्या है। अच्छा। तो उन्होंने जो 5 बड़ी वजूहात हैं जी, जी। अमेरिका के अंदर झगड़े की, वो उन्होंने पब्लिश की हैं। हमें भी बताओ यार। छोटी छोटी नहीं उन्होंने लिखी, वरना सफे मुक जाने थे 76,780 वजूहात निकलने की। तो उन्होंने मेन जो है ना वो 5 लिखी हैं। अच्छा। उसमें जो सबसे पहली वजह उन्होंने बताई है ना जी, जी जी। कि मियाँ बीवी किस बात पे झगड़ पड़ते हैं, वो है लॉन्ड्री। ओ। लॉन्ड्री जो है ना जी, कि ये कपड़े धोने वाले या हैं नहीं। या ये कपड़े धोने वाले नहीं, हाँ जी। इस पे वो लड़ पड़ते हैं मियाँ। यानी बीवी कह रही है कि ये कपड़े धोने वाले हैं, मियाँ कह रहा है नहीं धोने वाले। बीवी कह रही है कि खुदा का वास्ता है, अब ये क्लोरोफॉर्म बन जाएंगे तो फिर धुलाओगे। और मियाँ कह रहा होता है कि नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ 6,730 दफा पहने। वहां पे झगड़ा हो जाता है। अच्छा, इसकी उन्होंने वजह ये बताई है कि जो कह रहा होता है ना कि अभी नहीं धोने हाँ वाले, जी हाँ जी श्योर। या क्यों बार बार धो रही हो या धो रहे हो, जी जी। दोनों ही धोते हैं, सिर्फ शोर नहीं। एडी गल नहीं, उत्थे मौजा नहीं लगी हैं। तो वो ये बताते हैं कि वो इसलिए धोने से परहेज कर रहे होते हैं जी। कि रंग खराब होता है, मेरा कपड़ा नया नहीं लगेगा। मध्यम पड़ तो जो कह रहा होता है धोने चाहिए, वो इसलिए कह रहा होता है कि अगर कॉलर पे पीलाहट आ गई या कॉलर जो है वही रंग किसी और का हो गया तो फिर भी तो याया हो जानी है। बिल्कुल। अगर बीवी मियाँ से कहे कि अपने कपड़े धोने वाले दे दो, मैं धो रही हूँ, तो मुश्किल से 2 शर्टें निकाल पाता है। हाँ जी। वही वो अपने कपड़े बचा रहा होता है कि धो के पुराने हो जाएंगे। बीवी भी इसी तरह कर रही होती है कि मेरे कपड़ों का रंग खराब हो जाएगा। तो ये झगड़े की पहली वजह है कि कपड़े धोने ने के नहीं। हाँ जी। इसमें फिर ये भी हो जाता है लॉन्ड्री वाले केस में जी जी। कि कपड़े धोने किसने हैं, मैंने पिछली दफा धोए हैं, तुम धो। ਉਹ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਰਜ ਨਾਲ ਯਾਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਸ ਵੇਖਣ, ਧੋਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਕੈਥਰੀਨ ਤੂੰ ਤੇ ਬਦੀਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਰਾਤੀ मैं तेरे लिए पिज्जा मंगवाया, धोदे कपड़े। लॉन्ड्री की ही एक वजह और ये है कि एक जना कहता है कि जब बास्केट कपड़ों वाली, गंदे कपड़ों वाली फुल हो जाए तो फिर धोने चाहिए। दूसरा कह रहा होता है कि नहीं, नाल दी नाल धो ही जाओ। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल बन जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो चूंकि जो कह रहा होता है ना नाल दी नाल तो ही जाओ, हाँ जी। उसको ये होता है कि रोज ही 2 को कपड़े धो छड़ना, फिर मेरी सारी छुट्टी आया हो जाना। अगर टोकरा भर गया तो जाते दोनों ही जॉब पे हैं, अक्सर औकात। हाँ जी। लॉन्ड्री के हवाले से ये 3 झगड़ों के बायस बनती हैं बातें। अच्छा, अब आ जाए घर की सफाई की तरफ। ये दूसरी वजह बनती है। दूसरी वजह ये है कि घर की जो सफाई है उस पे भी अक्सर झगड़ा होता है। जी। जिसकी वारी हो या जो धोए, वारी तो खैर ज्यादातर बेचारे मर्द ही रात की होती हो। जिसकी वारी हो ना सफाई की घर की, जी जी। दूसरे को पसंद नहीं आती। कब की है तुमने सफाई? हाँ जी। ये वहां पे बड़ा झगड़ा होता है। एक बेचारा सफाई करता है तो दूजा आगे कह देता है वैसी की वैसी है, गंद पड़ा हुआ, गंदगी। ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਗੋਰਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ 'ਚ। और भाई जी, तरक्की करते ही वो हैं जो काम करते हैं। जी सर। साढ़े वाला हिसाब थोड़ा है। छुट्टी वाले दिन डब्बियां वाली धोती पा के ते गलों नंगे ढिड कट के ते फर्श ते लम्मे पाए। उत्थे कैथरीन कहंदी उठ तां जाले ला। ਉਹ ਕੋ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਦ ਲਈ ਲਾਵਾਂ ਜਾਲੇ, ਮਮਾਨਣ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕੈਥਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੇ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ, ਕੈਥਰੀਨ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਘੁੱਟੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ। अब बंदा एक काम कर ले तो बाकी सारे ਉਹਦੇ को करा ले। अच्छा, एक और जो झगड़े की वजह है उधर बहुत ज्यादा, वो क्या जी? ये बड़ी वजूहात हैं जो उन्होंने सर्वे में बताई हैं। जी जी।
वो है ग्रॉसरी की शॉपिंग। अच्छा। ग्रॉसरी लेने जो भी जाता है ना जी या जाती है, जी जी। दूसरा ये जरूर कहता है कि ये तुम क्या उठा लाई हो, ओहो, या अगर वो कहे कि ये $12 का आया है डब्बा, कहते ले मैं जानता मैं $9 का ले आना। झगड़ा वहीं से शुरू। उतो ही झगड़ा शुरू। जब इसकी जरूरत नहीं तो क्या जरूरत थी तुम्हें लेकर आने की? ये भी होता है बीच में, देखो ना, वो अपनी कहानी सुना रहा है। देखो ना जरा, अमेरिका के मसाइल लाहौर जोहर टाउन तक पहुंचे हो। एक ये कि सस्ती में लेके आता चीजें जो तुम लेके आई हो, या मैं सस्ती लेके आती, तुम तो लुटे गए हो। एक यही कि इतनी ज्यादा लाने की क्या जरूरत थी। दो, तीसरी ये कि फलान चीज तो तुम लाए ही नहीं, मुंह उठा के पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। सही बात है। ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਸੀ ਉਹ ਕਿਨੇ ਲਿਆਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਵਿਲੀਅਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਰੇਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਾਂ। अच्छा, सब्जी और फल के हवाले से भी यही रट्टा पड़ता है कि क्यों इतना उठा लाए हो, फ्रिज में पड़ा पड़ा गल जाएगा। रोज ही ले आना, कल तेन मौत पै जानी सी। या वो कहता है कि बार बार जो जाती हो एक ही दफा ले आओ। हाँ, अब किन्नो 6 चुक के ले नहीं, 5 तो मैं खा जाना। एक बार 3 दर्जन चक ले आया कर। तेन पता मैं पेंडू अंग्रेज या मैं किन्नो बड़े शौक ना खाना काले लून दे नाल। तेनू बड़ा काले लून नाल किन्नो खाण दा शौक, जिद्दन तेनू किसी काले कोलों फैंटी पई ना फिर तो सीधे होना है। या सब्जी के हवाले से भी यही झगड़ा होता है, जे मुंडे नहीं खाते ते काहदे लई अरबी चुक ले आए। आए धनिया पैसे ना ले आए ते मुफ्त मिल जांदा है। ਉਹ ਥੈਲੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਨੀਆ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ। इस बात पे भी जरूर झगड़ा होता है सब्जी के हवाले से जी जी। कि इतना ला के तुमने स्टोर कर दिया है फ्रिज के अंदर। हाँ। एक तो फ्रिज में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, जी बिल्कुल। दूसरा जब गल सड़ जाती हैं चीजें, एक्सपायर डेट पे आ जाती हैं, फिर उनकी पकाने की बारी आती है। सही। ना तो क्यों इन्हें टींडे चुक ले आए, बाजार बंद हो जाना सी। वो बेचारा आगे से तरले ले रहा होता है, मैं क्लब से निकला था, मैं टोनू हुआ था, मैंने खुरमानियां लानी थी, मैं नशे में टींडे ले आया। गलती हो गई। मैं तो राह च टींडा खादा भी विचों गिटक नहीं निकली, तो मैं हैरान हो गया। मैं तो सोचता आ रहा सा पता नहीं केड़े मुल्क तो बगैर गिटक वालियां खुरमानियां। अच्छा, एक और वजह जी। जो उधर झगड़े का बायस बनती है वो ये है कि बहस ये होती है अक्सर जी। कि मैं ज्यादा घर के काम करती हूँ। हाय। वो कहता है तुम गलत कहती हो, सारे घर के काम मैं करता हूँ, मैं ज्यादा काम करता हूँ। यहाँ से लड़ाई फिर दोबारा हाँ, शुरू। वो फिर चाबियां फड़ के मुंह ते मार दिए कि हुण अपनी बालदा साहबा नूं बुला, ਉਹ ਹੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਬਸ। सही बात। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਅਮੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਰਾਣੇ, ਚੱਲੀ ਆ ਮੈਂ ਪੇਕੇ ਆਣ। आए 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 आए। और फिर बेचारा पैरी पैंदा, रीटा मैं सॉरी करता, खुदा के लिए ना जाना, मेरी जिंदगी खराब हो जाए। अब इन झगड़ों को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए एक आसान हल ये बताया गया है हाँ। जी। कि आप एक दूसरे की पोजीशन को समझें। हाँ बिल्कुल। अगर कोई जॉब ज्यादा करता है या कोई अपना मसरूफ है तो दूसरे को चाहिए कि उसको समझे। हाँ जी। और एक जो दायमी हल है वो ये है कि जब झगड़ा शुरू हो तो शौहर फौरन अपनी गलती तस्लीम कर ले। चाहे ना भी हो। क्योंकि 1.5-2 घंटे की फाइट के बाद भी उसने ही गलती तस्लीम हाँ। और उसने तो तस्लीम नहीं करनी। इसलिए झगड़ा शुरू हो तो इन्हें कहे कि माफी दे दीजिए, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। उम्दा कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि अंधेरे में गुम हो जाने वाले मिल सकते हैं, मगर जो रोशनी में गुम हो जाएं वो कभी नहीं मिलते। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।